एक उसकी 2 आयत में लिखा है, हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हाय, ये जाति पाप से कैसे भरी है, ये समाज अधर्म से कैसे लदा हुआ है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया और उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। परमेश्वर ने कहा कि ये जाति पाप से कैसे भरी है। आज से कुछ साल पहले जब इंटरनेट की स्टार्टिंग हुई थी और इंटरनेट आम लोगों तक पहुंचा था, मैंने लोगों को बोला था कि अभी तो कुछ पाप आप नहीं देख रहे, आने वाले पाप को आप देखोगे, अंधेरा इतना बढ़ेगा, इतनी गंदगी बढ़ेगी। आज आप इंटरनेट के ऊपर देख लो, जो कपड़े छोटे थे अब तो वो स्टिकर रह गए हैं अंगों के ऊपर। और आपको पाप करने के लिए रेड लाइट एरिया में जाने की ज़रूरत नहीं, आप फेसबुक इंस्टाग्राम ही बहुत है पाप करने के लिए, सब नंग धड़ंग देखने के लिए। वचन कहता है ये जाति पाप से भरी है, जो समाज अधर्म से लदा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो मैं अब आपको बता रहा हूँ, आने वाले समय में ऐसे शोज होंगे जहाँ लाइव लोग टॉयलेट को खा जाएंगे, अपने ह्यूमन टॉयलेट को। मैं आपको बता रहा हूँ, इंसान के मल को वो खा जाएंगे लाइव, आपको बता रहा हूँ मैं, जस्ट फॉर कंटेंट एंड व्यूज। इतनी गंदगी होगी फ्यूचर में, इतना पाप होगा। अगर आज आप देखो इंटरनेट के ऊपर कॉमेडी के नाम के ऊपर कितना व्यभिचार हाई लेवल का हो चुका। पहले था कॉमेडी के नाम पे व्यभिचार शुरू हुआ, वो एक्सेप्ट हुआ। जब वो एक्सेप्ट हुआ फिर शैतान ने अगला वार लॉन्च किया। अब आप देखो इंटरनेट के ऊपर कॉमेडी के नाम के ऊपर एक बहुत ही हैवी लेवल का पाप जो है वो चल पड़ा है। लेकिन उसके बाद फिर एक अलग लेवल आएगा और लेवल आएगा। कितने मिरेकल्स, कितने साल्वेशंस, कितने खुदा के काम हो रहे जो पहले नहीं हुए। क्यों? पाप का लेवल बढ़ा, शैतान ने अपने हथियारों को, अपनी चीजों को बढ़ाया, तो परमेश्वर भी अपने रोशनी को बढ़ा रहा है। इस कमरे में अगर अंधेरा है ज्यादा, लेकिन जब रोशनी चमकती है तो रोशनी भी फिर रोशनी ज्यादा लगती है कि ये रोशनी चमकी। उसी तरह से आप, परमेश्वर ने कहा तुम ज्योति के समान हो। इस तरह से पास्टर्स, इस तरह से परमेश्वर के दास, पहले कभी इतना परमेश्वर उनको ऐसे नहीं जानते थे लोग, लेकिन अब लोग हाईएस्ट लेवल पे उन्हें जानने लगे। इस मिनिस्ट्री को दुनिया का हर बंदा अब जानने लगा, इंडियन हर बंदा इसे जानता है, फॉरेन के लोग इसे जानते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। क्यों? क्योंकि अब पाप अगर बढ़ गया है तो परमेश्वर अपने लोगों को भी उतना ही चमका रहा है और पावर और ग्रेस और अथॉरिटी दे रहा है कि वो उसको इनकाउंटर कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके, खत्म कर सके। हालेलुया। अब देखो बच्चे बीमार हो रहे, लोगों के बच्चों को कैंसर हो रहा। पहले कभी नहीं सुनाई देता था, कैंसर बुजुर्गों को होता था, जवानों को, लेकिन अब देखो धीरे धीरे ये मतलब न्यू बॉर्न बेबीज तक पहुंच गया। और क्योंकि पाप बढ़ा तो परमेश्वर ने कहा ये समाज अधर्म से लदा हुआ, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी, इनके बाल बच्चे कैसे बिगड़ गए। 5 आयत में लिखा, तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो, तुम्हारा सिर घावों से भर गया, तुम्हारा हृदय दुखों से भरा है। यशाया भविष्यद्वक्ता, ये बाइबल की स्टडी में नहीं लिखा, लेकिन अगर आप इजरायली इतिहास को पढ़ते हैं तो उसमें आपको लिखा मिलता है कि जो यशाया भविष्यद्वक्ता था वो 2 फाड़ कर दिया गया था और राजा मनश्शे के द्वारा मरवा दिया गया था। उसको 2 फाड़ कर दिया गया था और राजा मनश्शे के द्वारा उसे मरवा दिया गया था। अगर आप इजराइल की हिस्ट्री देखें तो परमेश्वर चाहता नहीं था इनका राजा हो। परमेश्वर चाहता था कि मैं अपनी आत्मा से तुम्हें अगुवाई करूं, न्यायी लोग, आत्मा से भरे हुए लोग तुम्हारी अगुवाई करें। लेकिन हमारे इजरायली लोग कहते नहीं, जिस तरह से दूसरी जातियों के पास राजा होता है वो और वो उनकी अगुवाई करता है, हमें भी उनके जैसा बनना है। लोग मरते हैं ऐसे, जब हम लोग बोलते हैं कि वो भी ऐसा करते हैं तो हम भी ऐसा करेंगे। वो तो अन्य जाति हैं, वो तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नहीं, शैतान की आत्मा के द्वारा चलते हैं। तो आप क्या उनकी उस आत्मा के द्वारा चलना चाहते हैं? बाइबल कहती है वो शैतानी आत्मा अब भी आज्ञा ना मानने वालों के अंदर कार्य करता है। वो चाहे आदमी जितना मर्जी अच्छा क्यों ना हो, भला क्यों ना हो, जितनी मर्जी चैरिटी क्यों ना करता हो,
लेकिन अगर वो वचन के अनुसार नहीं चलता तो उसको कौन अगुवाई कर रहा है? बाइबल कहती है अब भी आज्ञा ना मानने के वालों के अंदर शैतान का आत्मा कार्य करता है। वो भले काम वो अपनी मर्जी से कर रहा है, लेकिन वो साल्वेशन, वो उद्धार उसकी जिंदगी और उसके द्वारा दूसरों की जिंदगी में नहीं आ सकता है। अब यशाया भविष्यद्वक्ता जो था, सब ध्यान से देखना, यशाया भविष्यद्वक्ता जो था, वचन में लिखा है, वचन में इस बात को आप नहीं पाएंगे कि वो मरा कैसे, लेकिन वचन में आप इस बात को पाएंगे कि वो राजा मनश्शे और उसके आसपास के जितने राजा थे उससे 1-2-3 पहले, जैसे बाप बेटा, हाँ, पोता, ऐसे, तो वो उस जनरेशन में जहाँ हिजकिय्याह नबी को परमेश्वर ने जब चंगा किया, उसके बाद उसका बेटा मनश्शे, फिर उसका बेटा, आप इस लिनेज को देखेंगे तो यशाया को उसी ने मरवाया था 2 पार्ट करके, और भी व्यक्तियों को जो धर्मी थे मनश्शे ने मरवा दिया था। तो परमेश्वर चाहता नहीं था कि राजा हो इज़राइल के, वो चाहता था कि न्यायी लोग राज्य करे। गिदोन आत्मा से भरा हुआ अगुवाई करे। गिदोन चला गया अपनी उम्र भोग के, अब सैमसंग, अब ये, अब वो, सब धार्मिक लोग इसकी अगुवाई कर, लेकिन कहते नहीं हमें उनके जैसा बनना है। तो परमेश्वर नाराज हुआ और परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें राजा तो दूंगा, लेकिन वो तुमसे रथ जुतवाएगा, तुम्हारी जमीनों को ले लेगा, तुमसे टैक्स लेगा। अब ये तुम रिवर्स नहीं कर पाओगे, ये रिवर्सेबल नहीं होगा। तो शाऊल उनको मिला, तो वो शाऊल के बाद फिर परमेश्वर ने उन पे दया की और दाऊद दिया, और जब दाऊद दिया, दाऊद के बाद उसने सुलेमान दिया, सुलेमान के बाद जब आप राजाओं की इतिहास को पढ़ते हैं, क्या प्रॉब्लम है तेरे को स्विचर? अगर आप इतिहास को पढ़ते हैं, जब आप मत्ती की पुस्तक को भी पढ़ते हैं, तो उसमें भी लिखा है सुलेमान से रहबाम, रहबाम से अबिया, अबिया से आसा, आसा से यहोशापात, यहोशापात से योराम, योराम से उज्जिया, उज्जिया से योताम, योताम से आहाज, आहाज से हिजकिय्याह। तो इसमें भी राजाओं का जिक्र है कि